वॉच अगेन एंड अगेन अंटिल यू लर्न। इट मीन्स बार बार देखें जब तक आप सीख ना लें। यस फ्रेंड्स, if you want to learn anything, then it must required that you should watch that video again and again. Yes friends, today's video is gonna very interesting. Please keep watching my video till the very end. So without any delay, let's start the video. Hello everyone, welcome to my channel. I am Anjana and today I will teach you interrogative sentences of past perfect tense. और इस टेंस के अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंसेस मैंने पहले ही आपको पढ़ा दिए हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर स्टेप नंबर 36 और 37 चेक कर सकते हैं। और अगर आप उन सेंटेंसेस को पहले पढ़ेंगे तो इन सेंटेंसेस को सीखना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि उसमें मैंने क्लियरली बताया हुआ है कि इस टाइप के सेंटेंसेस को कैसे फॉर्म करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं फ्रेंड्स, और बहुत ही सिंपल है सीखना। ये देखने में बड़े जरूर लग रहे हैं, लेकिन ये दो सेंटेंस हैं और इनको जब एक एक करके हम बनाते हैं तो बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है इसका। मैंने इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए यहाँ पे 2 रूल लिखे हैं। अब ये तो है पास्ट परफेक्ट सेंटेंस का रूल और ये है पास्ट इंडेफिनिट का, लेकिन फ्रेंड्स याद रखेंगे हमें इसकी भी जरूरत पड़ती है जब हमारे पास ऐसे सेंटेंस होते हैं कि क्या डॉक्टर के आने के बाद मरीज ने दम तोड़ दिया था, तो हमें इस रूल का भी यूज करना पड़ता है। इसलिए मैंने दोनों टाइप के रूल लिखे हुए हैं जिससे कि आपको समझाने में मुझे प्रॉब्लम ना हो। बहुत ही कॉमन सेंटेंस है, डेली लाइफ में इनका यूज बहुत ज्यादा होता है। क्या वे कल 4 बजे तक अपना काम समाप्त कर चुके थे, या हमें बोलना हो कि क्या तुम शाम तक दिल्ली पहुंच गए थे, क्या तुमने इतने बजे तक ऐसा काम कर लिया था। तो इस टाइप के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बनाते हैं, बहुत सिंपल है, सिंपल सा स्ट्रक्चर है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स एक बात याद रखेंगे, मैं हमेशा बताती हूँ कि अगर हमारे सेंटेंस में कोई भी क्वेश्चन वर्ड बीच में है तो फिर हमारा इंट्रोगेटिव का रूल यहाँ से स्टार्ट होता है, अदरवाइज यहाँ से स्टार्ट होता है। अगर आपका सेंटेंस क्या से स्टार्ट है, मान लीजिए आप किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं और सबसे पहले आपको ये बोलना है कि क्या तुमने पूरा नाश्ता फिनिश कर दिया था, क्या तुमने अपने बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग अटेंड की थी, तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस होंगे तो हम उन्हें हैड से स्टार्ट करेंगे। कोई भी आपके दिमाग में क्या से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है तो आप क्वेश्चन को हैड से स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है, मान लीजिए ये होता कि वे कल 4 बजे तक कहां पहुंच चुके थे, तो हमारा सेंटेंस फिर वेयर से स्टार्ट होता है, यानी कि क्वेश्चन वर्ड से। तो ये सेंटेंस क्या से स्टार्ट हुआ है, तो इसीलिए हमारा रूल यहां से स्टार्ट होगा। इस चीज को हमेशा याद रखा करें। और फ्रेंड्स एक बात और याद रखें, जैसा कि मैंने अभी बताया था, मेरे थंबनेल में लिखा हुआ था कि वॉच अगेन एंड अगेन अंटिल यू लर्न। तो इसी प्रकार अगर ये सेंटेंस समझने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो वीडियो को बार बार जरूर देखें, तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा। अगर आपको एक बार वीडियो देखने से कोई चीज नहीं समझ में आती है तो उसे बार बार देखें, आप श्योरली समझ जाएंगे। तो देखते हैं सेंटेंस कैसे बना है। लिखा है क्या वे कल 4 बजे तक अपना काम समाप्त कर चुके थे। रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे, बहुत सिंपल है। सबसे पहले हमने हैड को लिखा, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड पहले नंबर पे दिया गया था तो उसकी इंग्लिश नहीं आएगी, तो हैड से स्टार्ट होगा रूल हमारा। नेक्स्ट लिखा था सब्जेक्ट, तो इसमें सब्जेक्ट था वे, तो दे यूज हो गया। उसके बाद यूज हुआ है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब इसमें थी समाप्त करना, तो फिनिश्ड आ गया। उसके बाद क्या समाप्त किया गया है, अपना काम, तो दे के साथ अपनी की इंग्लिश देयर यूज होती है तो देयर वर्क यूज हो गया। और 4 बजे तक तो बाई 4 हो गया। कोई भी टाइम आपको देना है 4 बजे तक, 5 बजे तक आप सेंटेंस बना रहे हैं तो आप बाई 4 बाई 5 ऐसे लिख सकते हैं। एक और चीज याद रखिएगा, अगर आप यहाँ शाम के 4 बजे हैं तो आप 4 PM भी बोल सकते हैं, और सुबह के 4 बजे होंगे तो आप 4 AM भी बोल सकते हैं। उसके बाद कल की अंग्रेजी, कल के लिए हमने यहाँ पे यस्टरडे का यूज कर दिया, बन गया सेंटेंस। बहुत ईजी है। क्या वे कल 4 बजे तक अपना काम समाप्त कर चुके थे, तो हैड दे फिनिश्ड देयर वर्क बाय 4 यस्टरडे। नेक्स्ट देखते हैं, मेरे सोने से पहले बच्चों ने क्या खाया था। अब यहाँ पर 2 सेंटेंस हैं, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैंने आपको पहले भी जब इसके प्रीवियस वीडियो बनाए हैं उसमें बताया है कि जो काम पहले समाप्त होता है उसको पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, और जो काम बाद में समाप्त होता है उसको पास्ट इंडेफिनिट में। सिंपल। तो आपने जैसे पढ़ा, मेरे सोने से पहले बच्चों ने क्या खाया था, तो ऑब्वियसली ये वाला काम पहले समाप्त हुआ है कि बच्चों ने क्या खाया था।
हम पूरे सेंटेंस पे ध्यान ना देके पहले इन सेंटेंसेस को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक हमारा ये सेंटेंस है और एक हमारा ये सेंटेंस है। हम पहले इतना सा सेंटेंस बनाएंगे कि बच्चों ने क्या खाया था, सिंपल। तो बच्चों ने क्या खाया था, ये काम पहले समाप्त हुआ है, इसलिए हमारा ये रूल चलेगा। और अभी मैंने आपको बताया था कि जब इंट्रोगेटिव वर्ड, क्वेश्चन वर्ड बीच में होता है तो उसकी इंग्लिश पहले आती है, तो उसकी इंग्लिश पहले आ गई फॉर। उसके बाद हैड है तो हैड आ गया, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट था बच्चे तो चिल्ड्रन यूज हो गया। नेक्स्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो खाने की इंग्लिश ईटेन होती है, ईटेन आ गया। अब उसके बाद पहले की इंग्लिश आ गई बिफोर, और जो नेक्स्ट पार्ट होता है सेंटेंस का वो बनता है पास्ट इंडेफिनिट में, यानी कि जो काम बाद में समाप्त हुआ है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं, बस ये अपने माइंड में रखेंगे। तो मेरे सोने, केवल यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब है तो हमने यूज किया सब्जेक्ट आई और वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ गई स्लेप्ट। पास्ट इंडेफिनिट का जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है, तो आई स्लेप्ट बन गया। व्हाट हैड चिल्ड्रन ईटन बिफोर आई स्लेप्ट बन गया। नेक्स्ट देखते हैं, क्या डॉक्टर के आने के बाद मरीज ने दम तोड़ दिया था। अब यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, इस सेंटेंस में बाद का यूज हुआ है, इसका मतलब ये काम बाद में हुआ था, मरीज ने दम तोड़ दिया था। तो फ्रेंड्स अब याद रखेंगे कि ये काम बाद में हुआ है तो इसको बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। तो जब पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे तो हमारा सेंटेंस ऐसे स्टार्ट होगा, क्वेश्चन वर्ड पहले आया है तो इसकी इंग्लिश नहीं आएगी। हमारा सेंटेंस यहां से स्टार्ट होगा तो हमने डिड को सबसे पहले लिखा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ गया। इस सेंटेंस को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे तो बनाना आसान हो जाएगा, मरीज ने दम तोड़ दिया था। लेकिन हम ये ध्यान रखेंगे कि ये क्वेश्चन में है, तो क्या मरीज ने दम तोड़ दिया था ये पूछा जा रहा है ना, कि क्या डॉक्टर के आने के पहले मरीज ने दम तोड़ दिया था, तो ये इंट्रोगेटिव में बनेगा। और इंट्रोगेटिव में बनेगा तो डिड का यूज सबसे पहले होगा, क्योंकि क्या से क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है ना क्वेश्चन, तो इसकी इंग्लिश आएगी नहीं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा और फिर सब्जेक्ट आ जाएगा द पेशेंट, मरीज के लिए पेशेंट आ गया। और दम तोड़ दिया था यानी कि मर गया था तो उसके लिए वर्ब यूज हो गई डाई, और बाद के लिए यूज हो गया आफ्टर। और अब ये सेंटेंस हमारा डॉक्टर पहले आए हैं ना, तो ये बनेगा पास्ट परफेक्ट में, तो डॉक्टर हैड कम। बस आपको ये चीजें माइंड में रखनी है कि जो काम पहले समाप्त होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, जो बाद में हुआ है उसे पास्ट इंडेफिनिट में। नेक्स्ट देखते हैं, मेरे घर आने के बाद तुम कहाँ चले गए थे। तुम कहाँ चले गए थे, पहले हम इतना सेंटेंस फॉर्म करेंगे और बाद शब्द आया है, इसका मतलब इस वर्ग ये काम बाद में हुआ था तो इसे हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। और पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे तो सबसे पहले कहाँ की इंग्लिश आएगी, वेयर। देखिए आप ये रूल लिखा हुआ है, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आएगा तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ गया, डिड का यूज हो गया। उसके बाद तुम की इंग्लिश आ गई यू, और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा आती है, याद रखेंगे, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जाने की इंग्लिश हो गई गो, अब बाद के लिए आफ्टर आ गया, मेरे के लिए आई आ गया, और पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैड यूज होती है तो हैड हो गया, और वर्ब है आना तो उसकी इंग्लिश कम आ गई, कम की थर्ड फॉर्म भी कम ही होती है, और घर के लिए एट होम यूज हो गया। तो सेंटेंस बन गया, वेयर डिड यू गो आफ्टर आई हैड कम एट होम, मेरे घर आने के बाद तुम कहाँ चले गए थे। या इस जगह कुछ भी बोल सकते हैं कि मेरे घर आने के बाद तुमने क्या खाया था, मेरे घर आने के बाद तुमने टीवी क्यों देखी थी। तो इस तरीके से सेंटेंस को बोल देते हैं और बना लेते हैं। क्या तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी चली गई थी, बहुत ही कॉमन सेंटेंस है, जब गाड़ी छूट जाती है तो लोग ऐसे ही बोलते हैं कि तुम्हारे स्टेशन से पहले गाड़ी छूट गई थी क्या, तुम्हारे स्टेशन पहुंचने के बाद गाड़ी छूटी थी क्या। तो इसको फॉर्म कैसे करते हैं, तो देखिए पहले हम ये वाला सेंटेंस फॉर्म करेंगे, रेलगाड़ी चली गई थी, पहले यूज हुआ है, इसका मतलब ये काम पहले हुआ है तो ये पास्ट परफेक्ट में बनेगा, जो काम पहले समाप्त होता है पास्ट परफेक्ट में बनता है, पास्ट परफेक्ट में बनता है तो ये रूल यहाँ से स्टार्ट होगा। और क्या पहले दिया गया है तो इसकी इंग्लिश नहीं लगाई गई है, हैड से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, हैड के बाद तुरंत हम यूज करेंगे अपना सब्जेक्ट, रेलगाड़ी की इंग्लिश हो गई द ट्रेन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन,
जाने के लिए गॉन, यहाँ पे हम लेफ्ट भी यूज कर सकते थे ट्रेन का जाना, लेकिन हमने गॉन का किया है। फिर उसके बाद पहले की इंग्लिश आ गई बिफोर। अब तुम्हारे स्टेशन पहुंचने, इसको हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। यू यूज हो गया, सब्जेक्ट है तुम्हारे तो तुम के लिए यू आ गया, और पहुंचने के लिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गई रीच्ड, और कहाँ पहुंचे हैं, स्टेशन पर, तो टू द स्टेशन यूज हो गया। तो सेंटेंस बन गया हैड द ट्रेन गॉन बिफोर यू रीच द स्टेशन। तो देखा फ्रेंड्स, आपने इनको बनाना बहुत ही आसान है, बस आप स्ट्रक्चर माइंड में रखें और बार बार वीडियो को देख के बार बार इनकी प्रैक्टिस करें तो आप श्योरली जल्दी सीख जाएंगे। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जैसे कि सब पढ़ें सब पढ़ें।